हमारी 11 बिजनेस का चैप्टर 5 है स्कोप ऑफ ई बिजनेस या फिर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कोप ऑफ ई बिजनेस, जिसको आज मैं शॉर्ट में बताऊंगी। मेरा पूरा वन शॉट लेक्चर देखना है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। शॉर्ट में बोला जाए तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस में हम 4 टॉपिक्स पढ़ते हैं: बी टू बी कॉमर्स, बी टू सी कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स एंड सी टू सी कॉमर्स। यहाँ पर इन चारों को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि जो बायर है उसका बाय करने का पर्पस क्या है। अगर तुमने सामान खरीदा है घर पे यूज करने के लिए, फाइनल यूज करने के लिए, तो तुम एक कस्टमर हो। पर अगर तुमने सामान खरीदा है रीसेल के लिए या अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, तो तुम एक बिजनेस हो। अब अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचे, यानी कि एक प्रोड्यूसर होलसेलर को, एक होलसेलर रिटेलर को अगर सामान बेचे, तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस बी टू बी के अंदर आती हैं, क्योंकि दोनों ही दो बिजनेसेस के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शन है। पर अगर एक बिजनेस एक कस्टमर को सामान बेचे, यानी कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जब ये कंपनी से आप सामान खरीदते हो तो ये बी टू सी होता है, यानी बिजनेस टू कॉमर्स ट्रांजैक्शन होती है। इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर एक ही बिजनेस अपने ही बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन करता है। वो एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के साथ या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है। पर एक ही बिजनेस के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन को इंट्रा बी बोला जाएगा। एंड सी टू सी में आएगा आपका OLX, जहां पर एक कस्टमर अपने सेकेंड हैंड सामान को दूसरे कस्टमर को बेचेगा। इसीलिए आपको पर्पस समझना है कि जिसने पहले जो सेकेंड हैंड सामान बेच रहा है वो भी एक कस्टमर है, क्योंकि उसने वो सामान घर पे यूज करने के लिए खरीदा था। उसको जब यूज करके खत्म हो गया तो उसने सेकेंड हैंड सामान बेचा OLX पे जाके। तो इसको सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स बोला जाता है। अब अगर पूरी वीडियो देखनी है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक करना एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।